अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन व क़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह व क़ाल तआला व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुसलमानों उठो कुरान की अज़मत को चमकाओ मुसलमानों उठो कुरान की अज़मत को चमकाओ
जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। आज की इस बहुत ही पाकीज़ा, बड़ी मुक़द्दस, बड़ी बाबरकत मजलिस के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस इब्न कारी बंदे इलाही साहब आज हमारी इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अय्यूब साहब शीखपुरी, मौलाना शब्बीर साहब दहीगामी, मेरे दोस्त, मेरे भाई मौलाना ईसा बंदे इलाही, मौलाना इकबाल साहब और इस इलाक़े के ऊन के पुराने आलिम जिनकी बड़ी खिदमत इस इलाक़े में रही है, और पीछे बैठकर मैं समझता हूँ कि पीछे से हम सबको दुआएं दे रहे हैं। मौलाना हाँ फूंक मार रहे हैं वहाँ से, मौलाना अब्दुल कदीर साहब, ऐसे ही मौलाना यूसुफ साहब मांगरोली, मेरे दोस्त कारी वलीउल्लाह साहब, अफजल ख़ान साहब, हाजी अब्दुल मजीद साहब, और भी हो सकता है कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मेरे पास मौजूद ना हो, लेकिन बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब, ये आपकी इखलास है, आपकी मोहब्बत है, और ये मजमा बता रहा है कि आप इस इलाक़े में जो काम कर रहे हैं, बस हम दुआएं करते हैं। मैं पूरे मजमे से आमीन की दरख्वास्त कहूँगा, नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले। ए अल्लाह, इस इदारे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्यात नसीब फरमा। और मेरे मौला, इस इलाक़े में जितने उलमा, जितने हजरात काम कर रहे हैं, मेरे मौला तू सब की खिदमात को बेइंतहा कबूल फरमा। अभी हमारे उस्ताद मौलाना अय्यूब साहब कह रहे थे कि बेटा हारून, ऊन वाले जब भी तारीख मांगे तो इनकार नहीं करने का। मौलाना अय्यूब साहब ने कहा, तो मैंने कहा कि ऊन का तो इनकार भी नहीं किया जा सकता। मैंने सुना है कि नामों के असरात पड़ते हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना इस इलाके का नाम ऊन है। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि बड़े नर्म दिल लोग हैं, बस इन पर काम की ज़रूरत है। और शायद हो सकता है कि इनकी नरमी का फ़ायदा शकील बिन हनीफ जैसे खबीज़ भी उठाते हैं। समझ रहे आप? तो बड़े नर्म दिल लोग हैं, और इस इलाके में मैं समझता हूँ मौलाना बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर हर एतबार से दीनी खिदमात को ईसा साहब अंजाम दिया जाए। बड़ी सख्त ज़रूरत है, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब ने आपके आने के पहले मौलाना शोला बयां और सीरी बयां और क्या क्या बयां, बहुत सारी चीज़ें कही। तो इनको उम्मीदें होगी कि हम शोला भी उगलें और शीरीनी भी कहें, लेकिन वक्त नहीं है। बस मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपन 20-20 खेलें। और मुझे अल्लाह ने इन बुज़ुर्गों की तरबियत के असरात है
के 2020 खेलने की भी सलाहियत दी है और टेस्ट खेलने की भी सलाहियत दी है। आओ दोस्तों, हाँ माशाल्लाह। तो खैर मुख्तसर से वक्त में मौलाना मैं चाहूँगा कि मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मदारिस की और दीनी तालीम की अहमियत पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। मौलाना आपके आने के पहले मैं आपको बताऊं, दिल बड़ा खुश हो गया। ये लगता है कि ये बस मकतब है या हिफ्ज़ की क्लासेस जारी है और ये कोई बड़ा आलिमियत का इदारा नहीं है, यहाँ पर कोई दरस बुखारी नहीं होती है। लेकिन यकीन मानो मौलाना, जिस तरीके से बच्चों ने तकारीर पेश की है, जिस तरीके से कुरान मुक़द्दस की आयात की तिलावत की है और नातों और नज़मों का जो गुलदस्ता पेश किया है, हम तमाम की तमाम दुआएं पेश करते हैं इनके असातिज़ा के लिए भी, इदारे के जिम्मेदारों के लिए भी और इन प्यारे बच्चों के लिए भी मैं दुआएं कर रहा हूं। आपने सबने आमीन कहना। मेरे मौला इनके असातिज़ा को, इनके जिम्मेदारों को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा। और ये हमारे ये मुस्तकबिल जो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, ये जो सिपाही यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, ये जो दीन के यहाँ पर सिपाही और फौज तैयार हो रही है, मेरे मौला हमारे इन बच्चों को भी कुरान का, हदीस का बेहतरीन मजबूत इल्म नसीब फरमा। मेरे भाइयों, उन वालों में अक्सर आता रहता हूँ और अक्सर जो मेरे बयानात होते हैं वो अवाम में होते हैं। और कहावत है कि अंधों में काना राजा, तो हम कुछ भी बोलते हैं, चिल्ला भी देते हैं, चीखते भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे असातिज़ा और हमारे सब बड़े मौजूद है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा दोस्तों कि इस वक्त ये मदारिस, जिस तरह के आपके बच्चों ने खुद तकारीर में पेश किया कि ये मदारिस वो हैं जो दीन के, ईमान के, इस्लाम के मरकज़ है, किले हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह बरसों पहले एक जुमला कहा करते थे, कहते थे कि मुसलमानों, ये मदारिस दीन के किले हैं, ये मदारिस ईमान के किले हैं, ये मदारिस इस्लाम के किले हैं। इनकी हिफाजत करना, इनका ख्याल रखना, इनका ताउन करना, इनकी मदद करना, इन मदारिस में हमारे बच्चों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत हो रही है। और मैं समझता हूं कि आज के जो हालात हैं, आज के हालात यकीनन हमको बता रहे हैं कि अब ये मदारिस ही मौलाना असरी उलूम का भी इंशाअल्लाह मरकज बनेंगे कि जहां पर इन मदारिस में हमारे बच्चे असरी उलूम को, दुनियावी तालीम को भी इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ईमान और इस्लाम की हिफाजत के साथ यहीं पर हासिल करेंगे। और मौजूदा हालात बता रहे हैं कि अब यही मदारिस हमारा मुस्तकबिल भी बनेंगे। मैं इशारा कर रहा हूं, आप देखें कि एक बच्चा यहां पर आया, उसने नज्म पेश की पर्दे की हकीकत पर, हिजाब की अहमियत पर उसने अशार पेश किए। आज हिजाब की अहमियत पर आपने नज़म सुनी, आपने इनामात भी दिए, लेकिन मैं हिजाब पर बोलते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अब हालात बता रहे हैं कि जैसे सैकड़ों बेटियां, सैकड़ों हजारों औरतें यहाँ पर अभी उलमा की बातें सुनने के लिए आई है, एक वक्त ऐसा आएगा और हालात आपको, हमको तैयार कर रहे हैं कि अब इन्हीं मदारिस में हमारी बेटियां इंशाअल्लाह दुनिया का भी इल्म हासिल करेगी और कोई खबीस, कोई शैतान उनके हिजाब और उनके नकाब को उतारने की जुर्रत नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह का। और अब जरूरत है, अब हालात तो बता रहे हैं। परसों ही मेरा एक बयान हुआ तो मीडिया वालों को बड़ी मिर्ची लगी, और वैसे भी हुकूमत मुझसे बड़ा प्यार करती है। तो मैंने कहा कि अब मुसलमानों, हम तो कहते हैं मौलाना कि टू बी पॉजिटिव, हर चीज में अच्छा सोचो, मज़बत सोचो। ये हालात भी जो आ रहे हैं हमें जगाने के लिए आ रहे हैं। मौलाना शब्बीर साहब, ये हालात भी जो आ रहे हैं हमें बनाने के लिए आ रहे हैं। भैया मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं तो मस्बत सोचता हूं। मैं तो कोरोना आया, कोरोना के नाम से लोग रो रहे थे, कोरोना को लोग कोस रहे थे, लेकिन मैं कह रहा था कि कोरोना तेरा शुक्रिया कि तूने बहुत कुछ सिखा दिया। यकीनन बहुत सारे लोग, हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा
कोरोना की इस वबा में दुनिया से रुखसत हुए, अभी मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने, हाफिज साहब ने उन तमाम का नाम लेकर, मोहसिनीन का, मुखैरीन का नाम लेकर अभी दुआएं भी करवाई और ताज़ियत भी पेश की। यकीनन बड़े बड़े उलमा भी दुनिया से गए हैं, लेकिन हमारा तो मानना है कि अल्लाह, मेरे भाई मौलाना बशीरुद्दीन नदवी मरहूम एक जुमला कहते थे कि अल्लाह के फैसले तबीयत के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले मसलहत के खिलाफ नहीं होते हैं। कोई ना कोई राज होता है। आज कोरोना भी आया तो मैं ये कहूंगा कि हमारा ये मानना है कि कोरोना ने भी बहुत कुछ हमें सिखाया। कोरोना ने दुनिया को भी सिखाया, कोरोना ने भारत को भी सिखाया, कोरोना ने मुल्क के हिंदू भाइयों को भी बहुत कुछ सिखाया, कोरोना ने मुसलमानों को भी बहुत कुछ सिखाया। सिर्फ मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगा कि सबसे पहले तो अल्लाह ने कोरोना, वो छोटे से न दिखने वाले वायरस के जरिए से पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को पैगाम दिया कि ओ दुनिया के पागलों, ओ लंदन वालों, ओ फ्रांस वालों, ओ जापान वालों, ओ बांग्लादेश वालों, ओ पाकिस्तान वालों, ओ हिंदुस्तान वालों, तुम सब मिलकर किसी और को सुपर पावर समझते थे। अल्लाह ने दिखा दिया कि सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। और जिसको तुम सुपर पावर समझते थे अमेरिका, अल्लाह ने दिखाया कि वो जो मेरा छोटा सा न दिखने वाला वायरस है, अल्लाह ने दिखाया कि देखो जिसको तुम सुपर पावर समझते थे, सबसे ज्यादा कमजोर, मजबूर और जीरो पावर मैं अमेरिका को दुनिया के सामने बना रहा हूं। आज का भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में और सबसे ज्यादा पेशेंट अमेरिका में। अल्लाह ने दुनिया वालों को दिखाया कहां गया तुम्हारा सुपर पावर। दुनिया को भी अल्लाह ने दिखाया। और आज आपको हिम्मत दिलाते हुए एक बात कहूंगा, मैं इस वक्त मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूं मौलाना, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि मैं सबसे पहला ये काम कर रहा हूं मुसलमानों के अंदर, खिताब आम के जरिए से, इजलासों के जरिए से या इस्लाही प्रोग्राम के जरिए से, मैं सबसे पहला काम पूरे मुल्क में ये कर रहा हूं कि मुसलमानों को हौसला दिलाऊं, उनको हिम्मत दिलाऊं, क्योंकि इस वक्त ये कौम मरने से पहले मर गई हुई है। आओ मैं तुमको हौसला दिलाता हूं कि अल्लाह वो जो हमारा खालिक है, वो जो हमारा मालिक है, वो जो करता धरता है, वो जो सब कुछ है, वो सारे हालात को जानता है। इन हालात से आपको हमको घबराने की जरूरत नहीं, इन हालात से हमको आपको डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह तो हर हाल में दुनिया को भी सिखा रहा है और हमको भी पैगाम दे रहा है। अल्लाह ने मुल्क वालों को भी बता दिया। आज हमारे खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, मराकिज़ के खिलाफ, हमारी तालीमात के खिलाफ, कुरान की तालीमात के खिलाफ, शरीयत की तालीमात के खिलाफ आज आप देख रहे हैं कि लगातार अलग 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 प्लान बन रहे हैं। लेकिन मैंने वो जो आयत पढ़ा था कुरान की कि अल्लाह कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये आइडिया करते हैं, ये प्लान बनाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन तदबीर साज कौन है? बोलो जोर से बोलो पूरा मजमा, कौन है? अल्लाह। जिंदगी किसके हाथ? बोलो जोर से, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह। मौत किसके हाथ? अल्लाह। नफा किसके हाथ? अल्लाह। नुकसान किसके हाथ? बोलो अल्लाह। कोरोना किसके हाथ? कोरोना का लाना किसके हाथ? कोरोना का भगाना किसके हाथ? तो सब अल्लाह के हाथ में। तो इनके हाथ में क्या है? मैं हौसला दिलाते हुए आपको कह रहा हूं कि बनाने दो प्लान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत कर लें, हम अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कर लें, हम अपना रिश्ता नबी की सुन्नतों से, नबी की अदाओं से मजबूत कर लें, हम अपना रिश्ता इस्लामी तालीमात से जोड़ लें, इंशाअल्लाह दुनिया गवाह है कि जिस तरह अल्लाह ने हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन और हमारे बुजुर्गों के कदमों में अल्लाह ने दुनिया को लाकर डाला, अगर हम भी कुरान की और इस्लाम की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अल्लाह की कसम फिर दुनिया को अल्लाह हमारे कदमों में लाकर डालेगा। फिर इंशाअल्लाह दुनिया कदमों में आएगी। जुमेरात के दिन हजरत मैंने एक बयान किया और उस बयान का उन्वान था हजरत शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि की जिंदगी, उनका मिशन, उनकी तालीमात, उनकी खिदमात और भारत पर उनका एहसान।
तो उस वक्त भी मैंने कहा कि ओ इस वक्त के भारत के राजा देख, जिस वक्त मेरे ख्वाजा यहां पर आए थे तो उस वक्त राजा था पृथ्वीराज चौहान। जब मेरे ख्वाजा को सताया तो पृथ्वीराज चौहान का क्या अंजाम हुआ? ओ राजा तू भी सुन ले, अगर तू शरीयत में दखल अंदाजी करवाएगा, अगर तू मदारिस और मराकिस पर हमले करवाएगा, अगर तू उलमा, दाई और मुबल्लिगीन और अल्लाह वालों की जिंदगियों से खिलवाड़ करेगा, मदारिस के जिम्मेदारों को और दावत और तबलीग के काम करने वालों को अगर मुख्तलिफ अंदाज से तू जेल की सलाखों में ठूसेगा, तो याद रख तेरा अंजाम भी वही होगा जो पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। मैं क्यों कह रहा हूं आपको? सिर्फ हौसला दिला रहा हूं। यारो, अपना रिश्ता सिर्फ अल्लाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता। ये मदारिस को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। दुनिया जानती है कि ये मदारिस इस मुल्क पर एहसान है, इस मुल्क पर एहसान है। लाख हमारे मदारिस की तारीख को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, लेकिन दुनिया जानती है कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में और यहाँ से जालिमों, कातिलों को भगाने में अगर अव्वलीन किरदार किसी ने अदा किया है तो इन्हीं मदारिस ने और मदारिस के जिम्मेदार उलमाए किराम ने अदा किया है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि वो कलियां भी हमारी थी, वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, और हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। ये उलमा जो बैठे हैं ना, ये सिर्फ साजिशें चल रही है। बाकी साजिशें करने वाले भी जानते हैं कि उनकी साजिशें मकड़ी का जाला है। कुरान ने भी कहा ना कि ये जितना चलते हैं ना, तो कुरान ने कितने अच्छे अल्फाज कहे कि ये सब मकड़ी के जाल है। ये देखो, मकड़ी के जाल से अगर पूरा हॉल भर जाए, मकड़ी के जाल से अगर पूरा हॉल भर जाए, तो मकड़ी के जाल को हटाने के लिए किसी राइफल और किसी क्रेन और किसी बुलडोजर की जरूरत नहीं है। हमारा 5 साल का बच्चा, हमारी 5 साल की बच्ची झाड़ू हाथ में लेगी और ऐसा 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 सारा हाल, अरे बोलो ना भाई, साफ। और ये सिपाही इंशाअल्लाह इन मकड़ी के जालों को, बातिल के इन जालों को साफ करने के लिए मदारिस में ये सिपाही तैयार हो रहे हैं। कहो इंशाअल्लाह। इन मदारिस की कदर करना, इन मदारिस का ताउन करना, इन मदारिस का ख्याल रखना। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अली मियां नदवी का एक जुमला कहते कहते मुझे याद आ गया। वो एक जुमला वलीउल्लाह साहब ये भी कहते थे कि ये मदारिस हुकूमत की खैरात और भीख पर नहीं चलते हैं। ये इतनी बड़ी इमारत मैं देखा ऊन के इस इलाके में, मौलाना आपने इतनी बड़ी इमारत खड़ा कर दिया, 10 मदारिस और मकातिब चलते हैं, ये दीन के किले हैं, ये मराकिज है। और मुसलमानों, एक पैगाम सुन लो कि ये गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर इदारे नहीं चलते। आपको और हमको इन इदारों का ख्याल, ताउन, मदद हर तरह से करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह क़यामत तक के हमें मौलाना, क़यामत तक इंशाअल्लाह मौलाना शब्बीर साहब हुकूमत की भीख और खैरात लेना भी नहीं पड़ेगी। और ये भी हमारे सामने है कि जिन इलाकों में मदरसों ने हुकूमत की भीख और खैरात ली, आज उन मदरसों का कितना बुरा हाल हो चुका है। मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरे बड़े समझ रहे हैं, मेरे बड़े सब समझ रहे हैं। तो मुसलमानों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि इन मदारिस का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, इनका ताउन करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये भी सुन लो, बहुत सारे ये जो लोग बैठे हुए हैं, कभी कभी आपके हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि मदरसे में बच्चा पढ़ेगा तो क्या बनेगा? 3000 वाला? अरे बोलो भाई, कितने वाला? 3000 वाला या ज्यादा से ज्यादा? अरे बोलो ना, शर्माओ मत। 5000 वाला या बहुत ज्यादा 1.5 शाना रहा तो 10,000 वाला, है ना? और वहां स्कूल वाला अगर मैं बना दूं अपने बच्चों को, मैं बिल्कुल आवाम को यह बात समझाना चाह रहा हूं। दिमागों में यह रहता है कि मेरे बेटे को अगर मैं हाफिज बना दूं, मेरे बच्चे को अगर मैं इमाम बना दूं, मेरे बच्चे को अगर मैं आलिम साहब बना दूं, तो वो 5000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा। और इस नालायक ने महंगाई इतनी कर दी कि खुद का घर नहीं चलाएगा, तो मुझे क्या चलाएगा? माँ बाप ये सोचते हैं, माँ बाप ये सोचते हैं। लेकिन सुनो, बहुत सादा और सिंपल तरीके से
मेरी बहनों को भी मैं समझा रहा हूं कि अगर आपका बेटा, मेरी बहनों, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान बनता है, हाफिज कुरान बनता है, तो अभी इसी में, इन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने तकरीर की कि वो हाफिज कुरान का ये मकाम होता है कि हश्र के मैदान में, अल्लाह के दरबार में, जब एक नेकी भी मां देने को तैयार ना होगी, बाप देने को तैयार ना होगा, उस मौके पर ये हाफिज जी, मेरी बहनों, आपका बेटा अगर हाफिज बनता है तो उस मौके पर ये हाफिज जी का ये मकाम होगा कि हाफिज जी से अल्लाह कहेगा, ओ हाफिज कुरान, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां, बोलो जोर से, हाँ, डॉक्टर साहब से कहा जाएगा, डॉक्टर साहब इंजेक्शन देते जाओ, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। नहीं, हाफिज कुरान से कहा जाएगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और हाफिज जी की माँ का क्या मकाम होगा, हाफिज जी के बाप का क्या मकाम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, सरदार इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया व खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि हाफिज जी की माँ, हाफिज जी के बाप का ये मकाम होगा। प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह नूर के मिंबरों पर उन्हें बिठाएगा और अल्लाह हाफिज कुरान की माँ, हाफिज कुरान के बाप के सर पर अल्लाह एक ताज रखेगा। उस ताज की रोशनी आफताब व महताब, सूरज व चांद से ज्यादा होगी। पूरा ऊन देखेगा कि ये कौन है, पूरा गुजरात देखेगा ये कौन है, पूरा मुल्क देखेगा ये कौन है कि जिनको इतनी इज्जतें दी जा रही है। अल्लाह जिनके सरों पर ताज रख रहा है, अल्लाह जिनको नूर के मिंबरों पर बिठा रहा है, पूरी दुनिया देखेगी, पूरा आलम देखेगा कि ये कौन है जिनको इतना ऊंचा मकाम दिया जा रहा है। तो बताया जाएगा ये तो ऊन का गुजरात का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। हल्ला गएगा, ये तो ऊन का मजदूर है, ये तो रिक्शा चलाने वाला है, ये तो सब्जियां बेचने वाला है, ये तो फ्रूट बेचने वाला है, ये तो 250-300 रुपए में टेक्सटाइल मिल में मजदूरी करने वाला है, लेकिन इसने अपने बेटे को, अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाया था। दुनिया को दिखाया जाएगा कि देखो प्रोफेसर के बाप को यह मकाम नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर के बाप को यह मकाम नहीं दिया जा रहा है, वकील के बाप को यह मकाम नहीं दिया जा रहा है, इंजीनियर के बाप को यह मकाम नहीं दिया जा रहा है। ये मकाम सिर्फ और सिर्फ हाफिज कुरान की माँ और हाफिज कुरान के बाप को दिया जा रहा है। ओ यारो, समझो इस तालीम की अहमियत को, समझो इस तालीम की अहमियत को। बल्कि मैं कभी कभी हंसते हंसते एक अजीब चीज कहता हूं, मैं मौलाना थोड़ा सा नसीहत करते करते अवाम को अवामी स्टाइल में समझाना पड़ता है, तो कभी कभी मैं हंसते हंसते कहता हूं कि अपने बच्चों को ज्यादा नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि ये बावला कभी भी नोटा बंद कर देता। नहीं समझा? रातों रात फरमान आ जाता कल से नोटें बंद। तो ज्यादा नोटे छापने की मशीन मत बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। और फिर जैसे मौलाना ने मुझे बताया, हाफिज साहब ने मुझे बताया कि इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तौर पर बाकायदा हाफिज अब्दुल गफूर साहब, आपको मुबारक हो कि आपका ये पूरा यानी एक पूरा प्लान है कि बाकायदा यहाँ पर इस इदारे में अपने बच्चों को वो स्कूल की तालीम भी देंगे। और आज जरूरत है ईसा साहब, मौलाना, आज जरूरत है कि अगर ये मेरा बेटा, क्योंकि अगर अवाम चाहती है कि मेरा बेटा स्कूल पढ़े, और अगर उसने दुनिया की लालच में ही आकर अगर ईसाइयों के हवाले कर दिया, क्रिश्चियनों के हवाले कर दिया, इंग्लिश पढ़ेगा तो बड़ा साहिब बनेगा, इस ख्वाब को लेकर अगर उसने इंग्लिश क्रिश्चियन के स्कूल में शामिल कर दिया, ईसाइयों के स्कूल में शामिल कर दिया, तो याद रखो फिर वहां तुम्हारी हमारी औलाद के ईमान से खेला जा रहा है। इसलिए अब जरूरत है कि मदरसों ही में स्कूलों की भी बुनियादी तालीम का इंतजाम किया जाए, ताकि हमारे ये बच्चे बुनियादी तौर पर ईमान और इस्लाम की बुनियादी तालीम हासिल कर लें। मौलाना यूनुस साहब एक मिसाल देते थे, अमीर साहब मरहूम, पूना वाले, महाराष्ट्र के मौलाना यूनुस साहब मरहूम,
एक मिसाल देते थे, वो कहते थे कि इंग्लिश स्कूल में देखो कैसे इंग्लिश स्कूलों में बच्चों के ईमान से खेला जा रहा है। तो वो कहते थे कि एक ईसाई टीचर, एक क्रिश्चियन टीचर कैसे बच्चों के ईमान से खेल रहा है। मुसलमानों सुनो, मैं तुम्हें समझाने के लिए पैगाम ये दे रहा हूं और मिसाल दे रहा हूं कि अगर हमने अपनी औलाद को इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में या बेहतरीन दुनियादार ऑफिसर और साहिब बनाने के चक्कर में अगर उनको ईसाइयों की स्कूलों में उनके हवाले कर दिया, तो मौलाना मरहूम यूनुस साहब एक मिसाल देते थे कि एक क्रिश्चियन टीचर बच्चों को कैसे बहका रहा है। देखो वो कहते थे क्रिश्चियन टीचर ने बच्चों को इस तरह बहकाया, बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों ये क्या है? बोलो बच्चों क्या है? बोलो ना, क्या है? पेन। ये नजर आ रहा है ना? नजर आ रहा है ना? इसलिए आपने क्या कहा कि ये क्या है? पेन है। तो टीचर कहता है कि प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चे कहते सर पेन है। तो टीचर धीरे से कहता है कि ये नजर आ रहा है। तो बच्चे क्या कहते हैं? जी हाँ सर नजर आ रहा है। तो धीरे से उस्ताद कहता है कि ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये है। फिर किताब उठाता, बच्चों को कैसे खराब कर रहा है। फिर किताब उठाता, प्यारे बच्चों ये क्या है? तो कहा कि सर ये बुक है। फिर टीचर कहता है ये नजर आ रही है? कहा कि हाँ हाँ नजर आ रही है। फिर टीचर धीरे से कहता ये इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये है। फिर 5-6 मिसालें देकर, वो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, 5-6 मिसालें देकर वो कहता है कि देखो अभी आपको पेन नजर आ गया क्योंकि पेन है, अभी आपको बुक नजर आ गई क्योंकि बुक है। फिर धीरे से वो कमीना कहता कि अल्लाह नजर आ रहा है। मुसलमान के बच्चे थे, उनसे कहता है अल्लाह नजर आ रहा है। अब मासूम बच्चे क्या कहेंगे? अरे बोलो भाई, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो फिर धीरे से वो नालायक कहता है होता तो नजर आता जैसे पेन नजर आ गया। लेकिन उसी, अब सुन लो मदरसों और मकातिब की कितनी जरूरी तालीम होती है और कैसा हमारे नस्लों की हिफाजत करती है। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा वो भी था जो मकतब में जाया करता था, हाफिज अब्दुल गफूर का चेहरा देखा करता था। अब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा कहता सर 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 आपने जो मिसाल दी ना, बच्चों को समझाया, मैं उसी मिसाल से अपने दोस्तों को समझाना चाहता हूं और वही चीज समझाना चाहता हूं जो आप समझाना चाह रहे हैं। तो टीचर बोलता बहुत अच्छी बात है, फ्रेंड को समझा देंगे तो अच्छी बात है। तो बच्चा वही खड़े रहता है। और फिर वो बच्चा जो दीन की तालीम और मकतब की तालीम हासिल करता था, जिसके घर में दीन की तालीम होती थी और किताब की तालीम होती थी, ईमान की बातें होती थी, तो वो एक बच्चा खड़ा रहता है, कहता देखो प्यारे दोस्तों अभी अपने सर ने क्या समझाए, अभी अपने सर ने समझाए कि जो चीज नजर आती है वो है। फिर वही पूरी मिसालें दिया जो सर ने कहा और फिर धीरे से कहने लगा दोस्तों सर की अकल नजर आ रही क्या? अरे बोलो ना। तो बच्चे को नजर आएगी नहीं। तो बोले अगर होती तो नजर आ जाती। अब है नहीं इसलिए बावले बातें कर रहा है, नहीं इसलिए। मैं बिल्कुल सादा अंदाज में समझा रहा हूं उन वालों कि ये मदारिस दीन के किले हैं, ये ईमान के किले हैं और इंशाअल्लाह इनको कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम ठान लें कि हम अपने इदारों पर किसी भी किस्म की आंच आने, अरे बोलो आंच आने नहीं देंगे। हम अपने इदारों के जिम्मेदारों को मोहताज होने नहीं देंगे। कोई ये नहीं कह पाएगा कि नहीं बिल्कुल मैं थक गया हूं, अब इदारा चलाया नहीं जाता, लॉकडाउन ने पूरी मार्केट की हालत खराब कर दी। बिल्कुल नहीं। इंशाअल्लाह ये जितने भी हालात आ रहे हैं सारे खत्म हो गए, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे बच्चे ने हिजाब पर कहा तो मैं बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मेरी बात सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात अभी फिलहाल पूरी दुनिया में जा रही है और आपसे ज्यादा गौर से वो सुनते हैं जिनको मैं सुनाना चाहता हूं। समझ रहे आप? पूरी दुनिया में जा रही है इस वक्त। मेरा जो लोग हैं वो काम चालू है, मेरा चैनल शुरू है। तो आज मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए से हुकूमत को पैगाम दूंगा कि भैया कुरान की तालीम जब तक इस मुल्क में काल अल्लाह काल रसूल की तालीम होती रहेगी, अल्लाह और उसके बोल, उसके रसूल के बोल बोले जाते रहेंगे, तुम्हारी आफतें भी हटती रहेगी,
मुल्क बचता रहेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हुकूमत से ये कहता हूं कि बेवकूफ़ी न कर, हमको बचाने की योजना बना तो तुम भी बचेंगे। योजनाएं बनाती ना हुकूमत, योजनाएं बनाती है। तो मैंने एक मरतबा, मैं एक सियासी नेता भी हूं, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को मैं एक योजना बताता हूं जिससे पूरा मुल्क बचेगा, वो भी बचेगी। तो कहा कि कौन सी योजना? मैंने कहा मुसलमान बचाओ योजना। कौन सी योजना? ये कौन सी योजना है? मैंने कहा बड़ी योजना है। हमारे नबी ने यह कहकर गया है कि जब तक इस धरती पर, इस जमीन पर एक अल्लाह 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 कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह पूरे सिस्टम को चलाता रहेगा। तो तुमको अगर बचना है तो हमको बचाने की योजना बनाओ, वरना हम तो डूबे हैं सनम। अरे बोलो ना भाई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेगे। तो ये मदारिस में बेवकूफ़ हुकूमत से भी कहता हूं कि ये मदारिस जो है ये इस धरती पर अल्लाह की रहमत का जरिया है। ये मदारिस रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से रहमतें बरकतें आती रहेगी। और ऊन वालों जैसे मौलाना ने कहा कि एक जमाना था, एक मस्जिद यहां पर थी इस पूरे इलाके में, आज 75 मस्जिदें हैं, 75 मस्जिदें हैं। ऊन वालों, हर मस्जिद का मकतब मजबूत करो, हर मस्जिद का मकतब, मौलाना हर मस्जिद का मकतब मजबूत करो। अभी मैं आया था मस्जिद नोमान में आया था, मैं मस्जिद बिलाल में आया था, वह हाफिज साहब कारी साहब बैठे हुए हैं, मैं वहां पर आया था, मैंने वहां पर भी ये बात कही। और आज उन वालों आपसे कह रहा हूं कि अपने अपने इलाकों के मकतब को मजबूत करो, मजबूत करो। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला फिर याद आ गया। वो कहते थे कि मुसलमानों गली गली मकातिब का जाल बिछा दो। तो बात समझ में नहीं आती थी कि भैया इतने मकातिब अगर खुल जाएंगे, मदारिस अगर खुल जाएंगे, तो ये तो चमड़ों पर बहुत झगड़े होंगे। खैर फिलहाल वो चमड़े के झगड़े भी अभी बोलो खत्म हो गए। तो बात समझ में नहीं आती थी कि मौलाना कहते थे कि गली गली मकातिब और मदारिस का जाल बिछा दो। मौलाना आज समझ में आ रहा है कि मौलाना वो कहते थे कि गली गली मकातिब का मदारिस का जाल बिछा देना, वरना एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारी नस्लों के ईमान पर डाका डाला जाएगा। आज आप देखो शैतानों के नेटवर्क इतने फैल गए हैं, जितने आपके मकातिब और आपके मदारिस नहीं है, उससे ज्यादा शैतानों का नेटवर्क फैल गया है। और शैतानों के मदरसे के लिए उनको इतनी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उनका इतना सा मदरसा रहता कहीं भी चिपक जाता। समझ गए क्या? बीवी टीवी शुरू है उनका मदरसा, हर बेडरूम में शुरू है, हर बंगले में शुरू है, हर घर में शुरू है। शैतानों ने अपना मकतब, अपना मदरसा खोल दिया, जहां से वो बेदीनी फैला रहे हैं, हमारे इन मासूम बच्चों के दिमाग को खराब कर रहे हैं, उनकी ईमान से खेल रहे हैं। शैतानों का मदरसा शुरू है। ओ ऊन वालों, ओ सूरत वालों, तय कर लो कि हम अपने इलाके के चाहे मस्जिद का छोटा सा मकतब क्यों ना हो, 50 बच्चों का, 20 बच्चों का मकतब क्यों ना हो, हम उन मकातिब को मजबूत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हाँ, उन मदारिस का मकातिब का पूरा ख्याल रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हाँ, और अब आखिरी बातें सुन लो कि देखो हम जिस मालिक के, जिस खालिक के, जिस रब के मानने वाले हैं, फिर मैं दोबारा वो जुमला कह रहा हूं कि हम उससे अपना रिश्ता मजबूत कर लें, है ना। वो देखो इल्म, जैसे एक बच्चे ने तकरीर किया कि ईमान के बाद बड़ी दौलत है इल्म। अब कितनी बड़ी दौलत है इल्म, सिर्फ मैं आपको हल्का सा समझाकर बात को समेट लूंगा। कितनी बड़ी दौलत है इल्म कि आप देखो कुरान पाक के बच्चे हाफिज बने, 15, 16, 18 बच्चे हाफिज बने। कुरान पाक की सबसे पहली आयत कौन सी है जो नाजिल हुई? इक़रा 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 बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब आप देखें कि इल्म कितना जरूरी है कि अल्लाह ने, आप कुरान पर गौर करें, कुरान में रोजे का भी हुक्म है, कुरान में नमाज का भी हुक्म है, कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, कुरान में हज का भी हुक्म है। न जाने कितने कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, न जाने कितने कामों से रुकने का अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन मुसलमानों देखो, कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, जबकि बहुत बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि नबी के जबान से अल्लाह ने कहलवाया कि मोहम्मद कह दो रोजा इतना बड़ा अमल है कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। लेकिन रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया।
कुरान में अल्लाह ने सबसे पहले जो ऑर्डर दिया वो है इक़रा, पढ़। इक़रा के माने क्या है? पढ़, है ना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इल्म इतना कीमती है कि मैं अक्सर शेर कहता हूं कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्यों इल्म की दौलत मांगो? तो मैं अक्सर कहता हूं कि क्यों इल्म की दौलत मांगो? क्योंकि इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएंगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहां पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। तो इल्म अल्लाह ने सबसे पहले ऑर्डर दिया कि इल्म, बल्कि कभी कभी हम समझाते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने इल्म का हुक्म भी इसलिए दिया। एक बड़ी प्यारी बात सामने आई कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म भी इसलिए पहले दिया कि वो रब जानता है कि जब तक ये पढ़ेगा नहीं तो मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा रिस्क देने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी मौत नफा नुकसान सारा सिस्टम किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा हकीकी मालिक कौन। सारी चीजें अल्लाह ने इल्म का हुक्म इसलिए दिया कि पढ़ेगा तो जानेगा कि कौन है रब, है ना। वरना अगर इल्म नहीं रहेगा तो फिर अजीब व गरीब मसले पूछेगा। अभी रमज़ान आ रहा है, पिछले रमज़ान में एक साहब ने, आज तक के वो मसला गूंजता है, पिछले रमज़ान में एक साहब ने फ़ोन करके शहरी के वक्त में पूछा कि मुफ्ती साहब अपने मोहल्ले की अजान नहीं हुई थी तो तब तक तो शहरी खा सकते हैं ना, समझ रहे आप। या फिर कभी मसला पूछता है कि मुफ्ती साहब एक दिन मैं हज को गया था जब, तो 3 दिन में से एक दिन शैतान को पत्थर नहीं मारा था, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा तू अपने आप को मार ले। तो मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि इल्म नहीं रहेगा तो जहालत ही जहालत रहेगी। न दुनिया जानेगा, न आखिरत को जानेगा, न हक जानेगा, न बातिल को जानेगा, न नफे को जानेगा, न नुकसान को जानेगा। इसलिए मैं फिर आखिर में कहूँगा कि इन मदारिस को मजबूत करो। काहे को मजबूत करो? इन मदारिस को। और ये जो हालात आ रहे हैं ना, इसका टेंशन लेने का नहीं, समझ रहे आप, कुछ नहीं, सब अल्लाह के हाथ में है, सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है। बल्कि एक जुमला मौजूदा हालात पर कहते हुए कहूँगा कि अभी परसों मेरी जो वीडियो आई, मौलाना मैंने हिंदू बहनों को समझाया, हिंदू बहनों में बात हुई, एक रैली निकाले हमने, एक मोर्चा निकाले और उसमें हिंदू औरतों को शामिल किए जो ये कह रही थी कि पर्दे ही में हमारी हिफाजत है। हिंदू बहनों को मैंने आगे किया और जब मेरी उनमें बात हुई है, इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि औरतें बहुत बड़ी तादाद में बिल्डिंग में बैठी हुई है, मैं मेरी बहनों से कहूंगा कि मेरी बहनों, पर्दा ही तुम्हारी हिफाजत का बड़ा जरिया है, बड़ा जरिया है। अब हिंदू बहनें थी तो मैंने उनमें बात करते करते समझाया, जो आज मैं मेरी बहनों को भी समझाना चाहता हूं। मैंने कहा कि देखो अल्लाह ने कीमती, आप मार्केट में जाते हैं फल फ्रूट लेने के लिए, तो जितने कीमती फल है आप देखो अल्लाह ने उन तमाम को कवर में रखा है। मैंने हिंदू बहनों से कहा कि अगर आप संतरा लेने गए तो संतरा छिला हुआ लोगे या कवर वाला लोगे? बोलो जरा। अच्छा, केले लेने गए तो कौन से लेंगे? अरे बोलो ना भाई, कवर वाला। मौसम्बी कवर। अच्छा, कोई बहुत ईमानदार बागबान है जो पहले से छील कर रख कर आपकी सेवा करना चाहता है तो लेंगे? अरे बोलो भाई। नहीं, क्यों? तो बोले नहीं, इसमें डस्ट लग गया होगा, इसमें गंदगी लग गई होगी, इसमें वायरस, क्योंकि अभी तो वायरस बहुत घुस रहा है, तो इसमें वायरस घुस गया होगा। तो अल्लाह ने हर कीमती फल की हिफाजत जो आपके मेरे लिए रखा है तो हिजाब में रखा है, कवर में रखा है। ये इस बात की दलील है कि हर कीमती चीज को छुपाने में ही फायदा है, छुपाने ही में उसकी हिफाजत है। तो मैंने जब हिंदू बहनों से कहा, ये मिसाल दी तो उनके समझ में आई। अब एक हिंदू बेटी थी, मैं कॉलेज में 14 साल डॉक्टरों को पढ़ाया हूं, तो 2 हिंदू बेटियां स्कूटी पर आई, मौलाना गर्मी के दिन थे तो वो स्कूटी पर आई और ये पूरा छुपा हुआ था, मतलब वो आजकल हिंदू बहनें भी बांध रही है, पूरा स्कार्फ लगा रही है, तो वो सलाम करके रुक गई
लेकिन मैं पहचान गया कि ये तो मेरी हिंदू बेटियां हैं जिनको मैं पढ़ाता था। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ा हंसते हंसते कि बेटियां तुम लोग इस्लाम का ये पर्दा कब से लगाने लग गए, ये चेहरा वहरा कब से छुपाने लग गए, इस्लाम की तालीमात को कैसे मानने लग गए। तो वो मेडिकल की बेटियां थी, साइंस पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा ओ मुफ्ती साहब, मुफ्ती गुरुजी, मुझे बोलते थे मुफ्ती गुरुजी, हम ये जो चेहरा ढक रहे हैं ना, ये हम इस्लाम की तालीम की वजह से नहीं ढक रहे हैं। हमने साइंस में पढ़ा है कि ये जो गर्मी की जो लू चलती है, इससे अगर स्किन को बचाना है, खूबसूरती को बचाना है, ये जो गोरी रंगत है इसको महफूज रखना है, तो कपड़े से ढांक कर निकलो। तो ये लू का जो वायरस है, गर्मी का वायरस, इससे स्किन चमड़ी महफूज रहेगी। तो मैंने कहा वाह बेटी, तुमको इतना तो समझ में आ गया कि अगर कपड़े से अगर चेहरे को ढाक ले तो गर्मी का जो वायरस है इससे तुम महफूज रहोगी। तो मैंने कहा अल्लाह जो हमारा खालिक है, मालिक है, वो यही कहता है अपनी बंदियों से कि तुम अपने आप को ऐसे ही ढाक कर रखो, तो गर्मी की जो लू का जो वायरस है उससे भी महफूज रहोगी, सर्दी का जो वायरस है जिससे स्किन फट जाती है उससे भी महफूज रहोगी। और रास्ते पर जो छिछोरे वायरस रहते हैं, अरे बोलो भाई, छिछोरे वायरस, कोरोना वायरस का तो इलाज है मगर ये छिछोरे वायरस का इलाज नहीं है। तो अल्लाह, मैं हिंदू भाई बहनों को समझाया कि अल्लाह जो हमारा खालिक है, मालिक है, हमारे सारे सिस्टम को जानता है। जैसे एक कंपनी किसी गाड़ी को बनाती है तो वो कंपनी छोटी सी बुक देती है कि हाउ टू यूज, इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना। तू यामाहा ले रहा, तू बुलेट ले रहा, तो सुन बावले, इसका पहला गियर आगे है, स्प्लेंडर की तरह पीछे नहीं है। तो जो कंपनी टू व्हीलर बनाती है वो भी बुक देती है, फ्रिज लेना है तो बुक मिलता है, हर छोटी चीज के लिए बुक मिलता है। तो जिस कंपनी ने, जिस फैक्ट्री ने इस पूरे इंसान को बनाया, उसने भी बुक दे दिया कि इसको ऐसा इस्तेमाल करना वरना वायरस तुझे परेशान कर देंगे। तो यारो, हमारी तालीम सच्ची है, बस शर्त यह है कि हम खुद अपनी तालीम पर अमल करें। बल्कि मौलाना अली मियाँ साहब ये कहते थे, एक जुमला, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का 40 साल पहले एक इजलास हुआ था, तो मौलाना अली मियाँ नदवी साहब ने एक जुमला कहा था, जब शरीयत में दखल अंदाजी, ये कोई नया मसला नहीं है, उस वक्त भी तो मौलाना अली मियाँ नदवी साहब ने कहा था कि ठीक है, ये लोग शरीयत में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि तुम पर्दा इख्तियार ना करो, ये लोग चाहते हैं कि तुम बेहयाई और नंगेपन पर आ जाओ। लेकिन मौलाना अली मियाँ कहते थे कि मुसलमानों, तुमको किसने मना किया है शरीयत पर अमल करने से? तुमको किसने मना किया है कि तुम नमाज को ना हो? तुमको किसने मना किया है कि तुम कुरान न पढ़ो? तुमको किसने रोका है कि तुम शरीयत पर अमल ना करो? आज हम तय कर ले कि शरीयत पर अमल करेंगे तो ये लाख शरारतें करे, कुछ नहीं होने वाला है ना। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। बल्कि हर चीज़, बल्कि अब आखिरी बात ये कहूँगा कि हम तो ये कहते हैं अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। मैंने परसों जुमा के बयान में एक जुमला कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम उल्मा चाहते थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मगर उम्मत मानती नहीं थी। जैसे सीए के टाइम पर, एनआरसी के टाइम पर हुकूमत ने देखा कि जब सीए और एनआरसी का मसला आया मौलाना, तो सब लोग एक हो गए, काला फेटा, हरा फेटा, सफ़ेद फेटा, सब एक थे। तो मैंने कहा वाह हुकूमत, तेरा शुक्रिया, अगर तू बदमाशी ना करती तो हम मुत्तहिद, अरे बोलो, ना होते। तो तुमने बदमाशी की तो हम मुत्तहिद हो गए। ऐसे ही ये हिजाब का ईसा साहब फायदा ये हुआ, ये हिजाब का फायदा ये हुआ कि पहले जो बेटियां, कई बेटियां ऐसी है जो हिजाब नहीं करती थी। मेरी खुद की 13 साल की बेटी है, मैंने खुद ने ये सोचा था कि ये जब 10th में जाएगी, 10वीं में जाएगी, और वैसे भी दुबली पतली इतनी सी दिखती है, तो मैंने खुद ये सोचा था, वलीउल्लाह साहब, मौलाना शब्बीर साहब, कि जब 10वीं में जाएगी, जब मैं इसको पर्दा हिजाब करवाऊंगा। लेकिन उस दिन जब हिजाब का मुद्दा उठा और मैं ऑफिस से आया तो मेरी 13 साल की बेटी जो है हिजाब पहन कर जा रही थी। मैंने कहा मैडम किधर? तो कहा अब तो हिजाब पहनूंगी। तो ये मिसाल मैं क्यों समझा रहा हूं कि तुम अगर कोई बदमाशी करते हो तो हमने देखा मौलाना कि अब बाकायदा कई मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनने लग गई और उनके अंदर का वो जो इस्लामी हमीयत थी वो जाग गई और वो कहती है कि तुम हमें नंगा करना चाहते हो, तुम हमें बेपर्दा करना चाहते हो, तुम हमें रोड पर लाकर तुम हमें जलील करना चाहते हो। अब हम मुसलमान बेटियां ये तय करेगी कि हम कभी हिजाब, अरे बोलो,
नहीं छोड़ेगी। तो ये कुछ भी करे, ये मिसाल इसलिए दिया कि ये कुछ भी करे कुछ नहीं होने वाला। बस हम अपने दीन पर कायम रहे, हम अपने इस्लाम पर कायम रहे, हम अपनी तालीम पर कायम रहे, हम अपने मदारिस की हिफाजत करें, हम अपने दीनी तालीम और मराकिज़ की हिफाजत करें, तो इंशाअल्लाह सारा माहौल दुरुस्त रहेगा। और एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि देखो मैंने शुरू में शेर पढ़ा, उसी शेर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और गोया कि हम दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम मदारिस वाले हैं। क्या है? हम क्या है? हाँ, तो किसी ने कहा है ना, वो मैंने बाकायदा उसको अभी बैठे बैठे लिखा भी था मैंने, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। बल्कि ये जो मदरसे के जलसे होते हैं ना मौलाना, तो हिंदू भाइयों को भी लाया करो ताकि उनको पता चले यहाँ तैयार क्या होता है। समझ रहे आप? क्योंकि उनको गलत मिस रिपोर्ट दी जा रही है। तो देखो ये अशार के जरिए से मदरसों का पैगाम देकर बात खत्म करूंगा। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं। देखो अल्लाह ने मेरी सुन लिया। मैं अभी कह रहा था कि अपने हिंदू भाइयों को ऐसे प्रोग्राम में लाया करो ताकि उनको ये पता चले। देखिए मौलाना, अल्लाह ने मेरी सुन लिया। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्या नाम है भाऊ अपना? हाँ, बहुत अच्छे, मिल चुके हैं, अपन मिल चुके हैं जी। हाँ, यस, माशाल्लाह। परेश भाई आइए। देखो मैं भी, मेरा ख्याल आपके कानों में आवाज़ गई होगी जब बाहर मैं यही बोल रहा था और आप एंट्री मार रहे होगे 15 मिनट से। हाँ, तो देखो अब ये आ गए। अब मुझे भी ऐसा लगा, बल्कि मैं कहता हूँ मौलाना, और हमारे बड़े कह रहे हैं, हमारे परेश भाई, हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि अपने मस्जिद के प्रोग्राम में, अपने मदरसों के प्रोग्राम में अपने भाइयों को लाओ ताकि जो मुल्क में शैतान नफरतों का माहौल बना रहे हैं वो कामयाब ना हो। क्यों भाई? आज मुल्क में नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए मैंने 26 जनवरी को अहमदाबाद में मेरे हाथ से झंडा था, तो मैंने उस वक्त दुआ किया मौलाना, तो मैंने ये दुआ किया मौलाना शब्बीर साहब कि ए अल्लाह, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक और घटिया और नीच वायरस जो अभी चल रहा है, नफरतों का वायरस, नफरतों के वायरस से हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है मौलाना। कई बेकसूरों की ये नफरतों का वायरस जान ले रहा है, कई बेकसूर मुल्क की तबाही कर दिए हैं। तो मैं कह रहा हूं अपने धर्मगुरुओं से भी कि अपने हिंदू भाइयों को अपनी मस्जिदों में लाओ, मदरसों में लाओ। उनको भी पता चलता है कि यहाँ कितनी बड़ी तालीम दी जा रही है, यहाँ कैसे बेहतरीन इंसान बनाने की मेहनत की जा रही है। तो खैर वो मैं अशार आपको सुना रहा था और परेश भाई आ गए कि मैं आपको अशार सुना रहा था। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। फिरका परस्ती मीन्स वाद विवाद, झगड़े लफड़े। हम मदारिस वाले, हम तो अमन का, शांति का पैगाम देते हैं, एकता का, मोहब्बत का, उन्नति का, सद्भावना का पैगाम देते हैं। तो शायर क्या कह रहा है? हम आका के मानने वाले हैं, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। मेरे साथ बोलना, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी
क्या जाने। और अगला शेर देखे, जो चांद पे जाके लौट आया। कई लोग हैं जो चांद पर जाकर लौट आए और इतरा रहे हैं इतने से काम पर। तो अगला जुमला देखें, जो चांद पे जाके लौट आया, इतनी सी अदा पे इतराया। जो चांद पे जाके लौट आया, इतनी सी अदा पे इतराया। वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। तो ये मुल्क बड़ा प्यारा है। प्यारे बच्चों, तय कर लो इंशाअल्लाह को कि हमको अच्छा एजुकेशन, अच्छी तालीम, पवित्र कुरान की तालीम लेकर तय कर लो इंशाअल्लाह कि हमें इस मुल्क की अच्छी खिदमत करना है। कहो इंशाअल्लाह। इस मुल्क में नफरतों के सौदागरों को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। हम इस मुल्क में नफरतों के सौदागरों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। जैसे बरसों से ये प्यारा मुल्क जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर चलता आ रहा है, इंशाअल्लाह इसी की मेहनत हम करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। बस बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पर सजाया। मैं तो लगातार सफ़र करके, लंबे लंबे सफ़र करके आ रहा हूँ। हमें खबर भी नहीं रहती कि अल्लाह क्या बुलवाएगा। बोलो, बुलवाने वाली ज़ात भी किसकी? अल्लाह की। बस टूटे फूटे जो भी अल्फाज जहन में आ गए, ज़बान पर आ गए, बोलता चला गया। अल्लाह से दुआ करता हूँ और अब आप सब ने आमीन कहना। मेरे मौला, आज के हमारे इस इजलास को बे इंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमको दीन दुनिया का भी बेहतरीन इल्म नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नबी ने हमको दुआ सिखाई, प्रेषित मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद ने दुआ सिखाई थी क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। तो ऐ अल्लाह, हम सबको नफ़ा देने वाला इल्म नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, वो एजुकेशन, वो शिक्षण, वो तालीम, वो इल्म जो हमको दुनिया में भी कामयाब करे और मरने के बाद भी कामयाब करे। ऐ अल्लाह, वो इल्म हम सबको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस प्यारे मुल्क की हर तरह से हिफाजत फरमा। दंगे से, फसाद से, नफ़रतों से, दुश्मनियों से, लफड़े झगड़े, हर किस्म के नफ़रतों से मेरे मौला हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा और इस प्यारे मुल्क को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्यात नसीब फरमा। और जैसे आज ये प्यार, ये एकता, ये मोहब्बत, ये प्रेम आज नज़र आ रहा है, मेरे मौला इस प्रेम को किसी की नज़र ना लगे। बोलो जोर से आमीन। इस मोहब्बत को किसी की नज़र ना लगे। बस ऐसे ही इस मुल्क को मेरे मौला तू आगे बढ़ा, इसका असल विकास हो जाए। बस यही तमन्नाएं, यही दुआएं। आपका ये मदरसा खूब तरक्की करे। जामिया अहमदुल्ला, जामिया शेख अहमदुल्ला एक बुज़ुर्ग के नाम से जिनकी बड़ी खिदमत रही है, जिनको बुलबुल गुजरात के नाम से जाना जाता है, जिनकी बड़ी खिदमत रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ। और ये इदारा उस बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब है। इस इदारे को भी अल्लाह दीन दुगनी रात चौगनी तरक्यात नसीब फ़रमाएँ। और आखिरी दुआ के अल्फाज कि आज बड़ी खुशी है कि इतने बड़े बड़े हमारे धर्मगुरु, इतने बड़े बड़े पवित्र कुरान के पठन करने वाले और पढ़ने वाले और जानने वाले इतने बड़े बड़े उलमा आज हमारे ऊन में, हमारे इस इलाके में आए हैं। ऐ अल्लाह, इन तमाम के कदमों की बरकतें हमारे इस पूरे इलाके को नसीब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब की कही सुनी बातों पर हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मेरे उस्ताद